खेत से लेकर रसोई तक की सप्लाई चेन में किसान की भूमिका केवल उत्पादक की है, जिसमें उसके उत्पाद की कीमत निर्धारण में उसकी हिस्सेदारी नहीं हो पाती। खाद, बीज, कृषि यंत्र और अन्य इनपुट उसके कृषि उत्पाद की लागत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वहीं बाजार में मिलने वाला मूल्य उसके लाभ को सीधा प्रभावित करता है। एक किसान ही है जो अपने उत्पाद की कीमत का निर्धारण स्वयं नहीं करता। सप्लाई चेन में जब तक किसान की भूमिका उत्पादक से व्यापारी की नहीं होगी, तब तक उसके सामने चुनौतियां आती रहेंगी। सरकार चाहती है कि सप्लाई चेन में किसान को मुकाबला करने योग्य बनाया जाए। इसके लिए सरकार ने पूरे देश में 10,000 कृषक उत्पादक संगठन यानी एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे किसान की हिस्सेदारी बाजार मूल्य प्राप्त करने में बढ़े, साथ ही उसकी लागत में भी कमी आए। आइए एफपीओ को संक्षिप्त में जानते हैं। एफपीओ लघु और सीमांत किसानों का समूह है। इस समूह से जुड़े किसानों को अपनी उपज का बाजार, उत्पादन संबंधी सुविधाएं और साथ ही बिचौलियों के मकड़ जाल से मुक्ति भी मिलती है। नौझील के इस एफपीओ से जुड़े सदस्यों की वर्तमान संख्या 250 है। साथ ही वह अन्य किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं ताकि वह भी एफपीओ का लाभ उठा सकें। नाबार्ड के अंतर्गत मथुरा में भी एफपीओज का गठन किया गया। जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड सर्वेश कुमार गुप्ता ने एफपीओ गठन के बारे में बताया। नमस्कार किसान भाइयों, देखिए यहाँ पे जो कार्यक्रम किया है, आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे जो कृषक उत्पादक संगठन है जो आपके गांव में बना हुआ है, देदना प्रकृति फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, जिसमें 250 सदस्य आप लोग शामिल हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो हैं नहीं भी हैं। पर्पज़ क्या है एफपीओ बनाने का? क्योंकि आप ज़्यादातर किसानों की जो जोत है बहुत छोटी जोत है, सीमित जोत है। किसी के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, किसी के पास 2 हेक्टेयर है, और उनको खाद बीज खरीदते हैं तो उनको कोई उसका लाभ नहीं मिलता है। दुकान पे जाते हैं तो उनको उचित दाम में वो नहीं मिलता है, और जब बेचने भी जाते हैं तो आपकी जो लागत है वो ज़्यादा लगती है। तो एफपीओ बनाने का पर्पज़ ये है कि आप सभी किसानों को, जितने अधिक से अधिक किसानों को एकजुट करके एक सूत्र में बांध दें, ताकि जो है उनकी लागत कम की जा सके। लागत कम होगी तो उनको मुनाफा बढ़ेगा। और उसके बाद क्या है कि उनको जो आईसीआर, जो देश के जो सबसे अच्छे संस्थान हैं, जैसे अभी हमने पिछले वर्ष में चूँकि आपका एफपीओ वेजिटेबल का है, हमने पिछले वर्ष में हमने बनारस में आपके 35 किसानों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए भेजा था। तो वहाँ से जो नई प्रौद्योगिकी है, नई तकनीकी है, नई पद्धति है, वहाँ से आपके किसान जो है वहाँ से सीख के आए और आपके क्षेत्र में उन्होंने उसको अमल किया, तो उनसे उसको काफ़ी लाभ हुआ। उनका प्रोडक्शन जो है, उनका उत्पादन जो है बढ़ा है, और उससे लाभ भी मिला है। और आपके एफपीओ को क्या मिला है? आपके एफपीओ ने अभी भारत सरकार की जो कृषि मशीनरी वाली योजना, फार्म मशीनरी योजना है, उसके तहत हमने आपके एफपीओ को एक ट्रैक्टर की भी व्यवस्था कराई है, जिसमें 80% का टोटल अनुदान जो है भारत सरकार की तरफ से मिला है। 15 लाख रुपए का अनुदान मिला है, जिसमें ट्रैक्टर और जो फार्म मशीनरी टूल्स हैं उसमें जो है आपके एफपीओ को मिले हैं। तो एफपीओ इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? जो एफपीओ के सदस्य हैं उसको कम लागत पे ये यंत्र, ये ट्रैक्टर जो है कम लागत पे मिलेगा, ताकि आप अपने खेतों में जो है जुताई का काम कर सकें, ताकि आपकी कॉस्ट जो है कम लगे। ठीक है। उसके अलावा आपका एक खाद बीज सेंटर जो है स्थापित किया गया है, जिसमें जो मेंबर सदस्य हैं उनको रियायती दर पे खाद बीज जो है मुहैया कराई जाती है। तो एक ये लाभ है। दूसरा, वैल्यू एडिशन के लिए आपके एफपीओ ने अभी गेहूं का जो है प्रोसेस करके आटा बना के पैकेट बेचने का काम शुरू किया है, तो उससे लाभ हुआ है। तो अभी आप देखिए, आप जो भी सदस्य इससे जुड़ा हुआ है, एफपीओ की अगर जो आय होती है, और तो जो आय का जो लाभांश है, जब लाभांश बढ़ता है तो एफपीओ के सदस्यों को जो है, आप मतलब जो मेंबर जुड़े हुए हैं उनको वो लाभ मिलता है। तो एफपीओ में अधिक से अधिक संगठित होंगे तो उसका लाभ आपको सबको मिलेगा। उसके अलावा समय समय पे और भी प्रशिक्षण, फील्ड पे भी आपका जैविक खेती के लिए भी हमने प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई थी। तो उससे लाभ ये हुआ है कि कई एक किसान यहाँ के हमारे एफपीओ के जैविक खेती की तरफ भी जो है प्रयासरत हुए हैं।
देदना कृषक उत्पादक संगठन के सीईओ के रूप में कार्यरत गंगाराम अपने एफपीओ के बारे में बताते हैं। हमारे इस देदना प्रगति ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसर कंपनी से मैं गंगाराम सीईओ का कार्यभार संभाल रहा हूँ और इसमें हमारे अभी 250 मेंबर्स हैं, जिसमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 5 हैं और बाकी हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर 5 हैं। तो टोटल हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं। बाकी का हमारे 250 मेंबर्स इस एफपीओ में हमसे जुड़े हुए हैं और हम सब इसमें अब संगठित होकर काम कर रहे हैं। सर पहले तो हम और तरीक़ा से करते थे और लागत भी उसमें ज़्यादा आती थी। अब हमने संगठन बनाया और हमें एक टूल मिला था, हम काशी बनारस गए थे, वहाँ सब्जी की हमने वहाँ प्रक्रिया देखी और हमारे बहुत लोग भी गए थे उनके साथ में, मैं भी गया था। वैसे मैं रामचंद्र निषाद और इस कंपनी का डायरेक्टर भी हूँ। तो वहाँ की हमने प्रक्रिया देखी तो आज हम उतनी फसल में जब पहले लागत लगाते थे, आज उतनी ही लागत में हम 3 फसल एक साथ लेते हैं। जैसे कि सर पहले हम केवल क्यारी बनाते थे और उसमें मिर्ची लगाते थे और आज हम मिर्च भी लगाते हैं, मटर भी लगाते हैं और इसके ऊपर प्याज भी लगा देते हैं या धनिया। मटर पहले ही पक जाती है, इसको हम पहले उखाड़ देते हैं, उसके बाद में फिर हमारी मिर्च चल जाती है और एक फसल बीच में हम पहले ही धनिया की और ले लेते हैं उतनी ही लागत में। और पहले एक जितनी लागत लगती तो उसमें हम एक ही फसल ले पाते थे। बहुत कुछ हमको मिला है वहाँ जाने से। आज हम इस बेड प्रक्रिया भी कोई वहाँ से देख के आए तो आज इस पर न तो हमारी मटर की फली ख़राब होती है, एक गीलापन सा आता है, सड़ापन सा होता है, ऐसा इस पर कुछ नहीं होता। मिर्च भी हमको बहुत अच्छी होती है और जो धनिया होता है वो एकदम निरोगल और हरी पत्तीदार, बहुत सुंदर और अच्छे रेट में हमारा बिकता है। देदना कृषक उत्पादन संगठन के सदस्यों को सब्जी उत्पादन की उन्नत खेती का प्रशिक्षण दिलवाया गया। प्रशिक्षण के साथ ही भारत सरकार की योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र और ट्रैक्टर भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम हो। साथ ही खाद बीज की अपनी दुकान खोली है, जिससे कम लागत में अधिक इनपुट मिल सके। सब्जियों की बिक्री के साथ देदना कृषक उत्पादक संगठन ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। संगठन आटा तैयार कर खुद लाभकारी मूल्य पर बाजार में सीधा बेच रहा है, जिसकी पैकिंग भी संगठन के सदस्य खुद करते हैं।